शुक्रवार को संसद में दो दिग्गजों ने राजस्थान के मुद्दों को उठाया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जहां लोकसभा में दलित उत्पीड़न का मुद्दा उठाया, तो वहीं राज्यसभा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान सहित अन्य राज्यों में ओलावृष्टि से हुए किसानों की फसल खराबे का मुद्दा जोर शोर से उठाया। दोनों ने संसद में क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने शुक्रवार को पिछले दिनों हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुई भारी बारिश व अति ओलावृष्टि का मुद्दा जोर शोर से सदन में उठाया। सांसद किरोड़ी मीणा ने अति ओलावृष्टि से किसानों की खराब हुई फसल का 100% मुआवजा देने व एनडीआरएफ के द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाने सहित किसानों की अन्य समस्याओं को केंद्र सरकार के समक्ष रखा। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा उठाए गए मुद्दों का पक्ष विपक्ष के कई सांसदों ने भी समर्थन किया। राज्यसभा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि देश के कई हिस्सों में पिछले दिनों जबरदस्त ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल तबाह हो गई है। देश में हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के करीब 18 जिलों में प्रकृति के इस कहर के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण पशुओं को चरने के लिए चारा तक नहीं बचा है। इस तरह की आपदा के समय सरकार एनडीआरएफ के तहत किसानों को सहायता देती है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आगे कहा कि राजस्थान में किसान 1 हेक्टेयर भूमि में करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपए में गेहूं तैयार करता है। इसके लिए एनडीआरएफ के द्वारा मात्र 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता मिलती है, जो कि अपर्याप्त है। हमारा किसान 1.5 लाख रुपए की फसल पैदा करे और उसे मात्र 13,500 रुपए मिले, ये बहुत कम है। सांसद किरोड़ी मीणा ने आगे कहा कि किसी की झोपड़ी गिर जाए तो 4100 रुपए, टीन शेड गिर जाए तो 2100 रुपए और मकान ध्वस्त हो जाए तो मात्र 95,000 रुपए। वहीं गाय, भैंस, ऊंट पर मात्र 30,000 रुपए और भेड़ बकरी पर 3,000 रुपए सहायता के रूप में दिए जाते हैं, जो कि बहुत कम है। किरोड़ी मीणा ने आगे कहा कि एनडीआरएफ के मापदंडों को रिवाइज किया जाए और सहायता राशि को बढ़ाया जाए तो किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। वही केंद्र सरकार से मांग करते हुए सांसद किरोड़ी मीणा ने कहा कि किसानों के ऋण माफ किए जाएं और 6 महीने के बिजली के बिल माफ किए जाएं। राजस्थान में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए किसानों को रोजगार दिए जाएं, विशेषकर नरेगा के काम बड़े पैमाने पर किए जाएं। इसके साथ ही डॉक्टर मीणा ने कहा कि चारा डिपो खोलकर पशुओं को बचाया जाए, एनएफएसए के तहत विशेष अनाज बांटने की व्यवस्था की जाए। ओलावृष्टि से कई जगह फसल पूरी तरह खराब हो गई है, ऐसी जगहों का सर्वे करवाकर उसका पैसा एनडीआरएफ के तहत दिया जाए। वहीं दूसरी ओर लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण में शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इस चर्चा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरक्षित वर्गों के हितों के संरक्षण से लेकर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों सहित अन्य पदों में आई कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सांसद बेनीवाल ने हाल ही में राजस्थान के नागौर जिले के कर्नू में दलित युवकों के साथ हुए अमानवीय घटना, बाड़मेर में पुलिस हिरासत में हुए दलित युवक की मौत और जालोर में दलित युवक की हत्या के मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन वर्गों की वजह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, आज उन्हीं वर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 6 सालों में देश के आम गरीब को घर से लेकर आम सुविधाएं जिस तरह से उपलब्ध करवाई हैं, इससे देश का वंचित और शोषित तबका भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहा है, क्योंकि उन्हें राज्य की बजाय केंद्र की सरकार से ज्यादा अपेक्षा है। इसके साथ ही बेनीवाल ने कहा कि संविधान जब बना था तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि अनपढ़ लोगों को मत का अधिकार भी अंबेडकर के साथ किसान समुदाय के नेताओं की मेहनत का ही परिणाम है। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय देने का संकल्प मोदी सरकार ने लिया। मोदी सरकार ने सभी राज्यों को दलित व वंचितों को सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए निर्देश भी दिए, लेकिन संविधान लागू होने के 70 साल बाद भी सामाजिक न्याय उपेक्षित तबकों से बहुत दूर है। यह दर्शाता है कि चुनी हुई सरकारें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के संरक्षण में काफी विफल रही है। सांसद बेनीवाल के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बीकानेर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कर्नू की घटना को प्रदेश के लिए शर्मसार करने वाली घटना बताया। इसके साथ ही मंत्री मेघवाल ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी जिस तरह दलित उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं, उससे यह जाहिर है कि आज भी अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को
पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।